देखते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। मैंने पहली बार इचिकावा की पसंदीदा बीएल मांगा पढ़ी और फिर गंदे सपने भी देखे। क्या मैं इचिकावा को पसंद करता हूँ? क्या मुझे प्यार हो गया है? नहीं, ये झूठ ही होगा, एक बुरा सपना। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने सपने में यही देखा था। तुम पढ़ते पढ़ते सो गए थे शायद, इसीलिए। अगर पूरी नहीं पढ़ी तो तुम रख सकते हो। मैंने तो पढ़ ली है, पर ये मेरी बहन की है तो इसे खराब मत करना। चलो, क्लास के लिए देर हो जाएगी। तुम जाओ इचिकावा गीची, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी मिलते हैं। जब उसने कहा जल्दी ही मिलते हैं तो वो कितना क्यूट लग रहा था। अरे ये क्या? नहीं 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 नहीं, क्या कहा मैंने? क्यूट? तुम लेट हो? बड़ी अजीब बात है, दोपहर हो चुकी है भाई। हाँ, हो क्या गया है तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? हाँ ठीक है, मास्टरबेट किया और सो गया था, लेकिन जब तक उठा देर हो चुकी थी। क्या हुआ? लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? वही प्रॉब्लम तो ये मिटा रहा था कल रात, इसीलिए देर हो गई। अरे नहीं, ये लड़का कभी ऐसी गंदी बातें नहीं करता। जरूर इसकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है। रे, दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। मैं गंदी बातें क्यों नहीं कर सकता? मैं कोई शुद्ध पवित्र संत नहीं हूँ। तो पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं। मुझे एक गंदा सपना आया था, बिल्कुल बीएल मांगा जैसा, और उसमें मेरा पार्टनर इचिकावा था, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहता कि किसी और को इस बारे में पता चले। इसलिए बस समझ लो कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस शूट पे ध्यान देना चाहता हूँ। दाल में कुछ तो काला है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। क्या हर टीम से रिपोर्ट मिल गई? सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ सबको इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सब कामों में देर हो रही है। लेकिन एक बात तो है, पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स, मुझे लगता है जरूर कुछ मेंबर्स एग्जाम्स को लेकर टेंशन में होंगे। हाँ, पर फिर भी ये आखिरी फिल्म है जो हम साथ मिलकर बना रहे हैं, इसलिए इसमें हर किसी को हिस्सा लेना ही चाहिए। अभी तक तो हमने सब कुछ साथ में ही किया है ना? हाँ, ये बात तो सच है। बस करो बस करो, इस वक्त मैं मनहूस बातें नहीं सुनना चाहता। अब हम पिछले साल से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनका काम हम संभाल लेंगे। अगर किसी क्रू में कोई फेरबदल है तो टीम लीडर्स को मुझे पहले ही बताना होगा। क्लब का हेड होने के नाते पता करना कि सब फिल्म पर काम कर पा रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो क्लास के बाद बढ़िया शूट करते हैं। ओह शिट, लंच के बाद मेरी क्लास अलग रूम में होगी। मुझे थर्ड ईयर में आने का बेसब्री से इंतजार था, ताकि मैं जो चाहे वो कर पाऊं। लेकिन अब जब स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के दिन खत्म हो रहे हैं, तो मैं एक अनजान खौफ से घिर रहा हूं जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। न जाने क्यों मैं थर्ड ईयर में होके भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट से चल रहा हूँ। उनके लिए सब कुछ कितना आसान होता है ना। हालांकि ये बात मैं उनसे कभी नहीं कहूंगा। वेलकम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू। आओ, यहाँ बैठो। यहाँ पे चल क्या रहा है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है।
कुछ प्यारी हल्की फुल्की कहानियां हैं जिन्हें आसानी से पढ़ पाओगे। ये देखो, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यूनिफॉर्म और चश्मों में कितना क्यूट दिख रहा है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, लाओ दिखाओ मुझे। मेरे हिसाब से ये बढ़िया है। हाँ, इसमें अच्छी फोटोज हैं। अरे पढ़ने में भी आसान लग रही है। अरे बाप रे, रुक जाओ। ये लाइन देखो, कितनी शायद गजब तुम्हें की पता है। नहीं चल रहा है, पर तुम मेरे बहुत जरा करीब बैठो, आ गए देखो, हो मेरे पढ़ने और का इससे मजा ही मुझे खराब दिक्कत कर हो दोगे। रही है। देखने दो। हद करते हो, सच में तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अरे ये कैसी लाइन है? हद करते हो, सच में तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। पता है, तुम अपने मन की बात कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन इस वक्त मुझे अपने गले लगने दो। अपनी आंखें बंद करो और मेरी धड़कनें सुनो। ये सारी बातें तो बिल्कुल एक पोयम की तरह लग रही हैं। हैं? तुम्हें क्या हुआ इचिकावा गिची? तुम्हें पूरा पढ़ने की क्या जरूरत थी? मैं अभी तैयार नहीं था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि तुम ब्लश कर रहे हो? या फिर मैं ये कहूं कि मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ा कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूं और इससे तुम्हें शर्म आ गई? चुप करो। तुम तो सच में शर्मा रहे हो। हाय, कितने प्यारे हो तुम इचिकावा गिची। अरे मुझे अपना शर्माता हुआ लाल चेहरा तो दिखाओ। अब चुप भी करो, ऐसी बातें मत करो। अच्छा समझ गया। लेकिन एक बात तो है कि फिल्म क्लब का सुपरस्टार इचिकावा गिची को आसानी से बहका सकता है। चुप करो और मुझे अकेला छोड़ दो और खुद को सुपरस्टार समझना बंद करो। तुम मुझे सच में बहुत प्यारे लगते हो। इससे पहले तुम हमेशा चिड़चिड़े से रहते थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हम साथ रह रहे हैं, हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब तुम अकेले रहते हो बहुत शांत रहते हो और बस हमेशा पढ़ते रहते हो। मुस्कुराकर रोज मुझे वेलकम भी कहते हो और अक्सर अपनी पसंद के बारे में बात करते नहीं थकते। अगर हम साथ नहीं रह रहे होते तो मैं तुम्हें इतने करीब से नहीं जान पाता। तुम मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद हो और तुम क्यूट हो इचिकावा गिची। तुम मुझे ऐसे देखकर क्यूट बुलाना बंद करो, मुझे शर्म आती है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे तुम? मैं तो सच कह रहा हूं। अरे नहीं, मुझे इसे अपने दिल की हर बात बतानी चाहिए थी ताकि मैं उसका वो लाल शर्माता हुआ चेहरा देख पाता। तो ये बात है, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। तो आखिरकार फिल्म क्लब के महाराज को उनका प्यार मिल गया और वो है उन्हीं का जानी दुश्मन, जबकि इस बात की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो कमाल हो जाता है। अचानक से माहौल बदल जाता है। लेकिन महाराज, एक बात याद रखिएगा कि आपका जोड़ीदार बहुत ही दुष्ट इंसान है। वो एक फिल्मी कीड़ा है और आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग है। मैं आ गया। इसको इतना शॉर्ट रखना सही रहेगा। पहली बार उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अगले शॉट को पता नहीं किस चीज में इतना बिजी था। क्लोजअप आ जाएगा। ऐसा क्या कर रहा था कि उसे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं थी। आएगा। काफी अजीब बात है। हाँ? चियाकी, तोबे, आखिर बात क्या है? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? क्या कहा? तुम्हें क्लब छोड़ना है? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में क्लब छोड़ना चाहते हो? पर क्यों? इस बार तो तुम्हें बहुत अच्छा रोल दिया गया। जेरोम का पार्टनर स्पेस पैंथर सिग्मा जो उससे बिछड़ जाता है, उसके 4 पैरों पे चलने की रिहर्सल भी हो चुकी है और सिग्मा कॉस्ट्यूम भी तोबे के साइज के हिसाब से बनाया है। हमने अगर अभी किसी और को लिया तो प्रोडक्शन का बहुत नुकसान हो जाएगा। पर बात क्या है? तुम भूल गए क्या? तुमने खुद ही रोल मांगा था और तुम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी थे। क्योंकि ऐसे तो मुझे जिस कॉलेज में जाने की इच्छा है, मैं वहाँ एडमिशन ही नहीं ले पाऊंगा। समझ सकता हूँ, सभी को टेंशन होती है, लेकिन कम से कम तुम एक छोटा सा रोल तो कर ही सकते हो। हम तुम्हारे बाकी के काम आपस में बांट लेंगे ताकि तुम सिग्मा वाले सीन्स पर ध्यान दे पाओ। नहीं हो सकता। तुम चाहते हो मैं अपना सारा ध्यान ऐसे क्लब में लगा दूं जिससे मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई फायदा भी नहीं होगा। आखिर हम ये कर ही क्यों रहे हैं? अच्छा ठीक है, क्या तुम हमें एक दिन का वक्त दे सकते हो? हमें शेड्यूल ठीक करना होगा ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा शूट में शामिल रह सको। हे, अब मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम अपने कॉलेज की परेशानियों को लेकर बहुत सीरियस हो, लेकिन इन लोगों के भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ? जिन लोगों को तुम्हारी मदद करनी है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई जरूरी है, वो सब थर्ड ईयर वाले हैं।
तुम्हें लगता है सिर्फ तुम हो जिसे इस वक्त जरूरी काम करने हैं? इचिकावा गीची, अभी के लिए चुप हो जाओ। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आखिर कैसे डायरेक्टर हो तुम? इस भगौड़े को स्कूल छोड़ने से क्यों रोक रहे हो? शायद इसे डर लग रहा है एक बेहुदा कॉस्ट्यूम पहनकर कैमरा के सामने रेंगने से, और इसीलिए ये यहाँ से भाग रहा है। तुम भी ये बात समझ लो, ऐसे लड़के को संभालने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टर होते हुए अगर तुम सही फैसला ना ले पाओ तो तुम चुप करो। तुम पर चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अभी रोल कॉल होगा, तुम दोनों को जाना चाहिए। चलो चलते हैं, कल मिलते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम तो हमेशा सही ही होते हो चिकावा। मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा काम सब पर नजर रखना है और जरूरत पड़ने पर हर किसी की प्रॉब्लम को सुलझाना। मैंने खुद भी क्लब छोड़ने की कोशिश की थी कभी, इसलिए मैं तोबे की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। पर तुम ये सब कभी नहीं समझ पाओगे इचिकावा गीची। वो बचपन से ही डायरेक्टर बनना चाहता था। इचिकावा मुझे कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन बस अब बहुत हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। अरे ऐसा मत। बस बस, आज के बाद इस कमरे में फिल्मों की बातें कभी नहीं होंगी। चलो मुझसे वादा करो इचिकावा गीची। लेकिन क्यों? पहली बात तो ये कि तुम मुझे फिल्मों पे लेक्चर देना बंद कर दो, क्योंकि मैं आगे चल के फिल्में नहीं बनाने वाला हूँ। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा घुल मिल के रहें। अगर हम फिल्मों की बातें करना छोड़ दे तो हमें एक दूसरे के और करीब आने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इचिकावा गीची। इससे पहले के एपिसोड में और इस एपिसोड में अब तक मैं अपने जानी दुश्मन थर्ड ईयर वाले किकुची हारा जिन के साथ एक रूम में रहने लगा और बीएल मांगा की वजह से हमारी दोस्ती हुई। किकुची हारा पर मुझे नजर रखनी चाहिए। मुझे उसे एक बॉयज लव का फैन बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं ये सोच ही रहा था जब उसने अचानक अपने प्यार का इजहार किया। ऐसा तो किसी बीएल मांगा में ही हो सकता है। इचिकावा, आई एम सॉरी, हमें बाद में बात करनी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो चाहता है हम दोनों में प्यार का रिश्ता बने? वैसे माओ पूछ रहा था हर एक एक्टर के साथ कितनी देर शूट करना है। चलो उठ जाओ। यानी कुछ इस तरह का, या फिर वो कुछ ऐसा पसंद करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग बर्ताव करने वाले। तो निकाल दे उसे। दिखने से लगता है कि कमाल का बॉयफ्रेंड बनेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसके साथ रहने लगा तब पता चला ये कितना बौखलाया हुआ है। कभी भी कुछ भी करता है, एक मिनट चुप रहेगा और अगले मिनट बकबक करेगा या गुस्सा करेगा। मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे मुंह में जो भी आता है मैं बक देता हूँ। कभी कभी सच ना बोलना बेहतर होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, अचानक तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है? हमेशा चिंता रहती है, हर वक्त, लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। ऐसे तो तुम अपनी दोस्ती कभी ठीक नहीं कर पाओगे, तो इस बारे में चिंता करने का क्या फायदा? बस मैं नहीं चाहता कि रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन झगड़ा तो हमेशा तुम ही शुरू करते हो। अगर चाहते हो कि रिश्ता कायम रहे तो बस माफी मांग लो। क्या हमने तेरू को सुना? हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी किकुची हारा एक मेंबर को बचा रहा था और मैंने उसे बुरा भला कहा, इसलिए मुझे उससे माफी जरूर मांगनी चाहिए। वेलकम होम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था इचिकावा गीची। थैंक यू। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? मुझे इसका अगला पार्ट दो ना, मेरा पढ़ने का बहुत मन है। ओह, मुझे माफी मांगनी ही होगी। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, यहीं रख देता हूँ। थैंक यू। माफी मांगनी है, हमें बात करनी ही होगी। फिल्म क्लब की फिल्म के बारे में बात करूं? सुनो किकुची इस हारा, मांगा में जो चश्मे वाला लड़का है ना, वो मुझे बार बार तुम्हारी याद दिलाता है। वो भी काफी क्यूट है, तुम्हारी तरह। हे, तुम बार बार वही कहना बंद करो। मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। सच में? पर तुम भी इसकी तरह घमंडी हो।
और नर्वस होने पर नाराज भी ऐसे ही होते हो। सेक्स सीन्स में मैं उसकी जगह तुम्हें इमेजिन करता हूँ। तुम्हें ऐसी गंदी सोच लेकर बीएल नहीं पढ़ना चाहिए। अरे अगर कोई किताबी कैरेक्टर आपको किसी की याद दिलाए तो आखिर इसमें गंदा क्या है? तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मन में मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं ये सब अपने मन में कैसे रख सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपने मन की बात बता दी है और फ्लर्ट भी जरूर करूंगा। जब तुम्हें उम्मीद नहीं होगी तुम्हारे नजदीक आ जाऊंगा। खैर, मैं अपना सिर तुम्हारी गोद में रख सकता हूँ? क्या? मैं बेपरवाह था, लापरवाह था। मैं तो भूल ही गया था कि वो आशिक टाइप का है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं उसकी बातों में बह जाऊंगा। ये हमेशा इतनी बकवास क्यों करता है? कुछ भी बोलता है। बेवकूफ। हद है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब प्यार व्यार की बातें सिर्फ इसलिए ताकि फिल्मों की बातें ना करनी पड़े। डरपोक किकुचिहारा। अब तुम उसे ये कहोगे? कम से कम प्रेसिडेंट या सर तो लगाओ साथ में। यो। अरे ये क्या? इनाबा सर? क्या ये वही है? थोड़ा अजीब लग रहा है। आप यहाँ कैसे? रेकी करने आया हूँ। तुम लोग क्या शूट कर रहे हो? ये तो एक सीक्रेट है। ए, निकालो इसे। ये एक जासूस है। बढ़िया लग रहा है। फेस्टिवल के लिए बना रहे हो क्या? देखना चाहते हो? मुझे भी देखना है। तुम चाहो तो सजेशन दे सकते हो। तो तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई? ये सच में इतना कमीना है? तोबे ने फिल्म क्लब में रुकने का फैसला किया है। जीन ने बताया तोबे अपनी कोचिंग क्लास की किसी लड़की को कुछ दिनों से डेट कर रहा है। हम उसे कोई और रोल दे देंगे, कोई छोटा सा जिसमें अच्छी कॉस्ट्यूम हो और क्लोजअप भी। जीन ने कहा तभी वो रुकेगा। तुम्हें च्युइंगम चाहिए? तो वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहता था। बेवकूफ कहीं का। इसका मतलब बाकियों के लिए और काम बढ़ जाएगा। हाँ सही कहा। अब चियाकी और मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर भी मेरे हिसाब से जिन ने सही फैसला लिया है। इससे पहले कोई और क्लब छोड़े हमें फिल्म पूरी कर लेनी चाहिए। किकुचिहारा क्रू में डायरेक्टर सारे मेंबर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। लोग कहते हैं कि जिन बहुत ढीठ और अकड़ू है, लेकिन असलियत में वो थोड़ा शर्मीला और नर्म दिल है। वो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है, फिर भी हम उसकी बात मानते हैं और जैसा वो कहता है करते हैं। और अगले प्रेसिडेंट तुम होगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी क्रू भी तुम्हारी बात मानेगी? डायरेक्टर इचिकावा, हमारा डायरेक्टर तो क्लब का अब तक का सबसे बेस्ट डायरेक्टर है, तो प्लीज उसे परेशान मत करो। मुझे नहीं लगता तुम लोग किकुचिहारा को ठीक से समझते भी हो। ओ अच्छा, और इचिकावा तुम समझते हो क्या? मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी है। पहला ड्राफ्ट जो किसी ने नहीं छुआ वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। वो आखिरी सीन बीच पर बहुत ही भावुक था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं वो तस्वीर देख पा रहा था जो किकुचिहारा दिखाना चाह रहा था, लेकिन दूसरे और तीसरे ड्राफ्ट्स बकवास होते गए। इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारे बाकी के बेवकूफ मेंबर्स ने अपने आइडियाज उस पर थोपे है ना। वो बेवकूफ जैसा बर्ताव करता है पर है नहीं। तुमने सोचा है उसे कैसा लगेगा अपनी स्क्रिप्ट की यूं धज्जियां उड़ते देखना? कोई अंदाजा भी है कैसा लगता है? नहीं, तुम नहीं सोच सकते। सीन पर सीन काटना, लाइनें दोबारा लिखना, स्टोरी बदलना, फिर भी यकीन रखना। पता है किसी का सहारा ना मिले तो कैसा लगता है? डायरेक्टर हमेशा अकेला होता है। भले ही जहाज पर क्रू हो लेकिन कैप्टन तो एक ही होता है। और ये मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। सिर्फ एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को समझ सकता है। ये तुम लोगों की गलती है। उसे इतना उलझा दिया कि वो अपनी बात कह भी नहीं पा रहा है। उसे चैन से अपना काम करने क्यों नहीं देते? असली किकुचिहारा बहुत भोला, रोमांटिक और नर्म दिल है, और वो उसी तरह की फिल्में बना सकता है। अच्छा, समझ गया। तो ये बात है। मुझे पता नहीं था तुम जिन के बारे में ऐसा फील करते हो। वाह, कमाल है। और मैं सोच रहा था इश्क सिर्फ एक तरफा है। तुम्हें उसे बताना चाहिए। हाँ? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि वो ये जानकर खुश होगा कि तुम एक डायरेक्टर की तरह उसकी कितनी इज्जत करते हो। ओह अच्छा, ऐसा क्या? खैर जो भी है, पर मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी बात कह नहीं पाता। आखिरकार वो हमारा बेस्ट डायरेक्टर जो है। बस इतना ही कहना था? अजीब बात है। वैसे वो
यहाँ मेरे बेड पर बहुत चैन से बैठा है। आज जब हम शूट कर रहे थे तो इनाबा आया था। सुना, मैंने कहा आज मैं इनाबा से मिला। मुझे वो दूसरा पार्ट देना। ये लो। तो तुम्हें सुनाई दे रहा है? अरे क्या कर रहे हो? वैसे क्या कहा उसने? कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। वो नहीं चाहता मैं डायरेक्टर किकुचिहारा को परेशान करूं। इधर देखो ना, मुझे बात करनी है। मैं फिल्मों की बात करता हूं तो तुम्हें इतना बुरा लगता है? तो अब तुम पीठ दिखाकर बैठोगे और मुझे अनसुना करने का नाटक करोगे। वो तोबे क्लब नहीं छोड़ रहा है ना? मतलब एक और मेंबर को तुमने स्क्रिप्ट में दखलंदाजी करने दी। मेरी तरफ देखो, ये गलत बात है। डायरेक्टर को अटल होना चाहिए। थोड़ा बहुत सख्त रहो। जब तुम मुझसे नजर चुराते हो मैं अकेला महसूस करता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बस, मेरा ध्यान नहीं था। तुम जानते हो ना, ऐसी चीजों से मैं एक्साइट हो जाता हूँ। उसने मेरी ओर देखा। अरे रुको। लगता है तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी इचिकावा। मतलब डायरेक्टर को हद है, ऐसा मत करो। पर मुझे ये अच्छा लग रहा है। उसका मेरे यूं करीब आना अच्छा लग रहा है। लगता है जैसे नशा चढ़ रहा हो। नहीं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। कुछ सीरियस बात जो मेरे दिल की गहराइयों में है। मुझे वो तुमसे कहनी है। इचिकावा, तुम रो रहे हो? जेन, सो रहे हो क्या? बात सुनो। ये भी ना। हाँ, अभी आया। क्या हुआ? बात करनी थी। चल बाहर चल के बात करें। ये फोटो, ये तो मैं हूं। ये कौन है? किस्मत का फैसला।